हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है इंटीग्रेशन की। आज मैं सारे इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आई होप आपको समझ में आएंगे। तो ठीक है, आज आपके सामने पहला क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। जब भी बीच में प्लस माइनस होगा तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन के साइन को डिवाइड कर देना है। जैसे रूट एक्स प्लस, तो डी एक्स इधर भी आएगा, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का पता है आपको क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये होता है, अच्छे से पता है आपको। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है सी। क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है आपके पास में सी। ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ डी एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर हाफ का क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन, यहाँ पे 3/2 होगा ना, ये 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/2 का यहाँ पे उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। प्लस इसका करेंगे माइनस हाफ में वन ऐड करेंगे, और नीचे भी n+1 करेंगे, ऊपर भी n+1। तो माइनस हाफ में वन ऐड करो तो एक्स की पावर हाफ हो गया प्लस का, और नीचे भी हाफ आएगा तो प्लट के ऊपर आ जाएगा। तो हाफ होगा तो 2 हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आप चाहे तो इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रेशन टू की पावर एक्स प्लस टू, पावर में एक्स प्लस टू है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, इसको ब्रेक करना है, पावर को ब्रेक कर देना। तो टू की पावर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, टू की पावर 2 डी एक्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, टू की पावर 2 है ना, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो टू की पावर 2 बाहर, अंदर बचेगा टू की पावर एक्स डी एक्स। तो टू की पावर एक्स डी एक्स बचेगा। फिर देखो, अब टू टू जब 4 हो गई है, तो और टू की पावर एक्स यानी ए की पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैं साइड बाई साइड फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूँ। आई होप आपको फॉर्मूला याद होंगे, नहीं याद है तो मैं आप साइड में लिखते जा रहा हूँ। ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स का। तो यहाँ पे टू की पावर एक्स है, तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, इंटू टू की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसके ऊपर टू की पावर 2 लिख दो, इंटू टू की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 प्लस सी, और दोनों पावर ऐड कर दो तो टू की पावर 2 प्लस एक्स अपॉन लॉग 2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा आपको। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना टू कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टू कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यस सॉरी, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लगाऊंगा ना मैं, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं उनको अच्छे से याद कर लो। 1 - 2 sin² एक्स, यहाँ पे लगाओ, इंटीग्रेशन 2 चल रहा है। देखो 2, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, cos 2x का तो यह जगह 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 sin² एक्स। ये समझ में आएगा आपको। इसकी जगह मैंने ये लगाया, और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है 1, और नीचे चल रहा है 1 + 2 sin x। बस मैंने cos 2x की फॉर्मूला पुट किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले को, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो 2 में से 1 गया तो क्या बचा बताओ, 1, 1 - 4 sin²x, नीचे क्या चल रहा है 1 + 2 sin x dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin x का होल स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 1 + 2 sin x dx। इंटीग्रेशन a² - b² के आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो इसको a + b a - b लिखो, 1 + 2 sin x इंटू 1 - 2 sin x। दो लिखते जा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझते जाना बस, 2 sin x, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये पूरा चल रहा है ना 1 + 2 sin x, बस ये चलेगा, और इंटू में dx चल रहा है आपका। क्या चल रहा है बच्चों, dx चल रहा है। देखो 1 + 2 sin x, 1 + 2 sin x कट गया, बचा क्या 1 - 2 sin x, 1 प्लस से प्लस कट गया ना, बचा 1 - 2 sin x। ठीक है, 1 - 2 sin x बचा, बस इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। 1 का पता ही क्या होता है, x होता है विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, sin x का क्या हो जाएगा cos x + c। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे इसको? देखो ये ऊपर क्या लिखा है, इसके साथ 1 इंटू में डी एक्स है, तो इसको मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ, 1 इंटू डी एक्स है ना ऊपर, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको है ना नीचे वाले को डिनोमिनेटर को दोनों में न्यूमरेटर में अलग अलग कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, बचा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चल ही रहा है, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस, मैं यही बताते चल रहा हूँ फॉर्मूला सब कुछ, ये अच्छे से रिवाइज करते चलो। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को देखना, इसी वीडियो में आपको पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर दूंगा और आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्स स्क्वायर इंटू की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको? देखो सबसे पहले आप क्या करें, इसको एक्स क्यूब को टी मान लो, आप क्या मान लो एक्स क्यूब को टी, तो लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन है, टी मान ले एक्स क्यूब इक्वल टू टी अपन ने एज्यूम किया। ठीक है, इसमें कुछ अपन एक वेरिएबल एज्यूम करता है अलग से, तो इसको फिर इसका क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x² डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी। ये बात समझ में आ गया आपको? फिर आपने देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया डी एक्स आ गया, इस 3 को नीचे लेके चल जाओ, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में 3। ठीक है, डी टी अपॉन 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके पास सामने क्या बनेगा क्वेश्चन ऑफ, आपके सामने बनेगा डी टी, और 1/3 को मैं बाहर ले रहा हूँ, ये वाले ये डी टी के नीचे 1/3 है ना, इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब ई की पावर यहाँ पे क्या माना था इसके ऊपर टी, तो ई की पावर टी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको बात? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। फिर ई की पावर टी का क्या होगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर टी है तो ई की पावर टी हो जाएगा बस, ई की पावर टी प्लस सी, और नीचे चल रहा है 3, बट वैल्यू पुट कर दो टी की, तो ई की पावर टी क्या माना था आपने एक्स क्यूब और अपन में क्या चल रहा है 3 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रेशन एक्स इंटू की पावर एक्स डी एक्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड यू इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, यू इंटू वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर। तो आप किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मानना, आपने आई लेट पढ़ा होगा, ILATE, जो पहले आएगा ना उसको फर्स्ट मानना है। जैसे आई क्या है इनवर्स, एल क्या लॉगरिथमिक, ए क्या है एल्जेब्रिक, टी क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ई क्या है एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, पहले क्या आ रहा है एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। जो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना ऐसे चलना है, ILATE, जो पहले आ रहा है ना उसको फर्स्ट मानना है। ठीक है, जैसे इसमें एक्सपोनेंट वाला लास्ट में आ रहा था ना, तो इसको मैं लास्ट में इसको सेकंड मान रहा था, क्या मान रहा है सेकंड, इससे पहले एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट माना मैंने, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगा फॉर्मूला। तो फर्स्ट इंटू सेकंड बोले या यू इंटू वी बोलो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का होता है बेटा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर बीच में आता है माइनस का साइन, फिर आता है इंटीग्रेशन का साइन, फिर आता है फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, इसका होता है डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होता है की पावर एक्स, फिर आता है डी एक्स। ये लाइन समझ में होगी आपको। इसके बाद एक्स इंटू में चल रहा है की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है इस वाली पूरी लाइन का। इसके बाद एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, लास्ट में लगा देंगे सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने, लिमिट दे रखी है आपके पास 0 से 2, इसको बोले लोअर लिमिट या अपर लिमिट, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको कैसे करेंगे? देखो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, 0 से 2 इस अंडर रूट में 4 को लिखना है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से समझ में आया होगा। अब आपने इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो फॉर्मूला आपको याद करना है, जो मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ ना वो हैंड टू हैंड याद कर लो यही, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर बाई 2 साइन बस x/a प्लस सी। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे तो जहाँ पे ये क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, ए क्या है 2 है, एक्स बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ 2 पुट कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो x/2 तो यहाँ एज इट इज x/2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है 2 का स्क्वायर 4/2 आएगा, तो 2 से को 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी फाइनल आंसर नहीं है, अपने लिमिट भी तो रखनी है, 0 से एक बार पहले लिमिट रख लो, एक बार 0 से 2 लिमिट रखनी है एक बार, तो 2 रखोगे तो देखो यहाँ 2 रखोगे 2 2 जा मतलब सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे रखोगे 2 रखोगे 2 ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ रखोगे यहाँ आएगा 2/2 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, अब 0 जैसे रखोगे ना तो ये 0 जीरो आएगा, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे माइनस का मैं 0 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स 1 बचेगा ओनली, तो साइन इनवर्स 1 किस में मतलब किसकी वैल्यू होती है पूरी, ये होती है बेटा π/2 की, किसकी होती है π/2, तो 2 से 2 का आंसर क्या आ जाएगा फाइनल पाई, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपने लिमिट जरूर रखनी है, जब भी इंटीग्रेशन कर दो ना फॉर्मूला लगा के उसके बाद लिमिट जरूर रखनी है आपने। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, इफ़ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको दे रखा है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम के अंदर, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर देखो आपके सामने इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू पूछी ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि आपने क्या करना है, दोनों लिमिट को ऐड करना है और इन दोनों लिमिट को ऐड करने के बाद उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पुट करना है एक्स की जगह, तो ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ए टू बी, तो एक्स की जगह रखेंगे, दोनों लिमिट को ऐड किया और एक्स सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे अगेन इसमें से भी करेंगे एफ ऑफ, इसमें भी वही रखेंगे सेम ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, डी एक्स चल ही रहा है। अब देखो ये ए प्लस बी है, अच्छा ये क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स और ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करें, तो आपके अंदर इक्वेशन नंबर 1 से देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे क्या ए प्लस बी माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स है, इसकी जगह मैं एफ एक्स पुट कर सकता हूँ इस पूरी लाइन की जगह इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या बनेगा ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, इस पूरी की जगह एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है, एफ एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी करो इसके साथ भी करो, तो ये आएगा ए टू बी, क्या आएगा ए टू बी, इधर आएगा ए प्लस बी इंटू में एफ ऑफ एक्स और माइनस ये माइनस चल रहा है ना एक्स, ए टू बी इंटीग्रेशन का साइन डिवाइड हो जाएगा दोनों में, एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से समझ में आया होगा और ये सब कुछ आई के बराबर चल रहा है, इक्वल आई देखो ये माइनस ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स ये चल रहा है किसके बराबर, ये चल रहा था आपके आई के इक्वल, स्टार्टिंग में आपने चल रहा था ना इक्वेशन नंबर 2 से एक्स एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी एक्स किस आई के, तो यहाँ पे भी आई पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे आई पुट करेंगे तो आपके सामने क्या बनेगा ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स, और आई चल रहा है इस तरफ, इस आई को उठा के इस तरफ लेके आओ, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 2i बराबर क्या हो जाएगा ए टू बी ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ इस तरफ, इसके बाद मैं इधर से लेके यहाँ लिख रहा हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ए 2i इक्वल टू ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा ए टू बी
एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या डी एक्स था। अब क्या करो, इस आई ए सॉरी टू को नीचे लेके आओ, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ना फाइनल वो ये आएगा कि आई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना है आपने, रेशनलाइजेशन कर दिया करो। क्या कर दिया करो, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे वाला फंक्शन है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाला फंक्शन है इसका साइन चेंज करके सेम फंक्शन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन के अंदर, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला नीचे लग जाएगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन का स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है आपके सामने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, कोस स्क्वायर को दोनों में अलग अलग सेपरेट कर दो। अभी कोस स्क्वायर दो बार है ना, एक बार में इसको ऐसे लिख रहा हूँ वन अपॉन कोस एक्स और दूसरा वन अपॉन कोस एक्स, ऐसे लिख रहा हूँ अलग अलग, ये नीचे इस वाले को। ठीक है, देखो वन अपॉन कोस स्क्वायर उसको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, और वन अपॉन कोस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। सेक एक्स टेन एक्स या टेन एक्स सेक एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। याद रखना है फॉर्मूले, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, देखो आपको पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। इसमें देखो टेन इनवर्स एक्स का आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, तो उसका नीचे सॉरी टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी अच्छे से आता है आपको। ये क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो नीचे गिवन है, तो आपने क्या करना है, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी। ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद क्या करना, देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लगाना डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए की पावर टेन स्क्वायर मतलब टी, और इस पूरे की जगह यहाँ से यहाँ तक डी टी। इसमें ए की पावर टी क्या होता है, ए की पावर टी प्लस सी, ए की पावर टी प्लस सी, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ए की पावर टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन एक फटाफट देख लो, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम ऐसे क्वेश्चन है जो भी पहले किया था। ठीक है, इसमें आपने वही करना है सेम काम, टेन इनवर्स इसको टी एज्यूम करना है, वो डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी। देखो यहाँ से वन अपॉन ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इस पार्ट को डी टी पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टेन इनवर्स क्या पुट किया था आपने टी, तो यहाँ टी यहाँ जाएगा डी टी। साइन टी का क्या होता है माइनस का कॉस टी प्लस सी, मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है। कॉस टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या है आपका टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें आपके अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या हमेशा किससे होते हैं, आपके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होता है। कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कैसे लगाएंगे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे आपने, इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो गिवन क्वेश्चन है उसको आपने क्या लिखना है, एक बार एस्टेरिस्क कॉपी करना है, इक्वल ए के नीचे फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन को लिखो, बी के नीचे सेकंड वाले को, तीसरी होती तो सी प्लस लिखते, दो ही हैं तो दो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद करना है आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे आप, ये तो चल ही रहा है, ये तो एज इट इज कॉपी, एलसीएम क्या आएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। देखो ए एलसीएम ले लिया एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, देखो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कटा बचेगा एक्स प्लस थ्री, से एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कटा बचा एक्स प्लस टू, बी से एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है आपने, देखो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट, बचा आपके सामने ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, ए थ्री है
3a प्लस bx प्लस 2b। अब एक काम करो, x वाले एक साथ लिख लो आप, इसमें से x को बना रहा है, अंदर बचेगा a प्लस बी और बराबर में क्या चल रहा है 1। ऐसे ही देखो कांस्टेंट वाले की तरफ लिख लो आप, 3a प्लस 2b। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कंपेयर करो, x का मतलब LHS साइड में x का कोई मल्टीपल नहीं है ना, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, ये समझ में आएगा क्योंकि x का कोई यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 3a प्लस बी 2b, यहाँ पे कांस्टेंट की 1 है, सिर्फ ओनली 1 है, तो 3a प्लस 2b किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 1 के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आएगा आपको यहाँ तक। तो यहाँ से क्या करना, आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का b, आपने a इक्वल टू माइनस b यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करोगे तो माइनस का ये आएगा 3b, माइनस का 3b प्लस 2b इक्वल टू 1। तो देखो ये 2b है 3b, तो माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो b इक्वल टू का माइनस का 1, b की वैल्यू होगी -1, तो b की वैल्यू -1 आई और a इक्वल टू माइनस बी था, तो यहाँ मैं b की वैल्यू -1 पुट हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर वापस पुट कर देना जो आपने a अपॉन माना था ना, b अपॉन, ये आपका मेन क्वेश्चन ये है। अब यानी कि इसको अब आपके सामने ना ये इंटीग्रेशन नहीं है पूरा, इसको आपने ये माना है, तो इसको यहाँ पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, a अपॉन ए क्या आंसर क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अच्छा b की वैल्यू माइनस आई ना, तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन b के नीचे क्या एक्स प्लस 3। अब बीच में जब भी प्लस माइनस आता है तो इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे भी dx आएगा, यहाँ पे भी dx आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा log x प्लस 2, ठीक है, log x प्लस 2 माइनस log 1 अपॉन एक्स का log x तो होता है x प्लस 3। ठीक है, मोड में लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बीच में लास्ट में चलेगा प्लस का c। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन हो रहा है, इंटीग्रेशन log x dx। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, बट log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। तो log x का इंटीग्रेशन आपने करना है ना, तो log x इंटू में 1 मानो इसके एज्यूम में। अब देखो आईलेट के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपको देखो इसका log x का हो ही नहीं रहा था, तो जिसका नहीं होता उसको फर्स्ट मानते हैं हमेशा, ये तो बात। और एक्स का तो हमें सॉरी 1 का तो हमें इंटीग्रेशन आता ही, तो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, लेकिन आईलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मानना चाहिए था, इसको सेकंड, बट इसको फर्स्ट इसलिए माना है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन में आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट माना है। ठीक है, याद है समझ में आपको। अब बस फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, इसका मैं बताता हूँ वापस अगेन। log x फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इनटू में सेकंड फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगा x। ठीक है, 1 का कांस्टेंट का हमेशा x ही होता है विद रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही होता है। फिर आता है बीच माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स होगा, और सेकंड वाले का वापस से करते हैं इंटीग्रेशन, ये होगा x, फिर dx लगाते हैं, x से x कट गया तो log x चल ही रहा है, इसको पहले लिख देता हूँ x को, x log x पहले लिख दिया माइनस, देखो इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, यहाँ बचेगा 1 dx। यहाँ तो समझ में आ होगा आपको। देखो x log x चल रहा था ना यहाँ पे, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे ही ऊपर वाले जैसे ही, x log आपके बार x log x लगा दिया, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड। जब भी log x आए ना तो उसको फर्स्ट ही मानना हमेशा आपने, ठीक है, कि उसको आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इंटीग्रेशन वैसे मैंने बता दिया अब तो, लेकिन आपको फिर भी फर्स्ट इसको मानना है क्योंकि डिफरेंशिएशन ईजी है। तो इसको करेंगे फॉर्मूला कोई लगाएंगे यूनिटी वाला, यानी फर्स्ट और सेकंड वाले लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फर्स्ट एज इज सेकंड का इंटीग्रेशन पूरा भी लिख देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x इंटू ए इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन dx। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, और इस पूरे का वापस से करना आपने इंटीग्रेशन, बाहर लास्ट में बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो log x का हो जाएगा स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला चल ही रहा था, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और dx चल ही रहा है, x से एक बार x कट जाएगा, आपके पास बचेगा log x स्क्वायर 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, log x को बाद में लिख देता हूँ, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक एक्स बचेगा अंदर, x का माइनस चल रहा है ना, हाँ x का क्या हो जाएगा आपका, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log
2 2 या 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपन बहुत जल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छे से देखना है और आपको अच्छे से समझ में आए ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू।